फ्रांस में गैर मुस्लिम खातून अपने बेटे को इमाम मस्जिद के पास ले गई। मैं चाहती हूं मेरा बेटा इस्लाम कबूल कर ले, मुसलमान हो जाए। लेकिन एक ऐसी खातून, एक ऐसी मां जो खुद गैर मुस्लिम है, उसका पूरा खानदान गैर मुस्लिम है, आखिर वो ऐसा क्यों चाहती है कि उसका 16 साला बेटा दायरा इस्लाम में दाखिल हो जाए? नाज़रीन, वजह जानकर अक्सर मुसलमान शर्मिंदा हो जाए। नाज़रीन, ये मुनफरिद वाकया पेश आया है स्पेन के दारुल हुकूमत पेरिस में, जहां पर एक गैर मुस्लिम मां चाहती है कि उसका 16 साला बेटा इस्लाम कबूल कर ले। जब वो ये बात अपने 16 साला बेटे को बताती है तो बेटे के जहन में कई सवाल आते हैं। वो अपनी वालदा से दरियाफ्त करना चाहता है कि आप ऐसा क्यों चाहती हैं, लेकिन उसकी मां कहती है कि मैं तुम्हें अभी ये बात नहीं बता सकती। उसके बाद वो गैर मुस्लिम मां अपने बेटे को अपनी गाड़ी में बिठाती है और पेरिस के अंदर मौजूद एक इस्लामिक सेंटर के बाहर ले जाती है। अब वो मां अपने बेटे से कहती है कि तुम ऐसा करो, गाड़ी से उतरो, सामने इस्लामिक सेंटर है, वहां जाओ और जो भी शख्स तुम्हें मिले उसे जाकर बताओ कि मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूं, मुसलमान होना चाहता हूं। अब वहां पर बेटे के जहन में कई सवाल हैं, लेकिन वो अपनी वालदा से पूछने की हिम्मत नहीं कर पाता। उसके बाद उस खातून का 16 साला बेटा गाड़ी से उतरता है, इस्लामिक सेंटर के अंदर दाखिल होता है। इत्तेफाक से उस 16 साला लड़के की मुलाकात होती है इमाम मस्जिद साहब से, जो कि अरसा दराज से उसी इस्लामिक सेंटर के अंदर इमामत के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। अब लड़का जैसे ही अंदर दाखिल होता है, मुलाकात होती है इमाम मस्जिद साहब से, तो बिना किसी तमहीद के कहता है कि मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूं, मुसलमान होना चाहता हूं। अब इमाम मस्जिद साहब खासे हैरान होते हैं कि एक यंग लड़का जिसकी उम्र सिर्फ 15-16 साल है, आज से पहले हमने इसे इस्लामिक सेंटर के अंदर क्या आसपास भी नहीं देखा, ये कैसे आ गया और आते ही कह दिया कि मैंने कलमा पढ़ना है, इस्लाम कबूल करना है। अब इमाम मस्जिद साहब अपने जहन के अंदर जितने भी सवाल होते हैं उस लड़के के सामने रख देते हैं कि तुम आखिर ऐसा क्यों चाहते हो? क्या तुम इस्लाम की किसी बात से, मुसलमानों के किसी अमल से मुतासिर हुए हो? तो वो लड़का कहता है कि नहीं, मैं तो इस्लाम के बारे में कुछ भी नहीं जानता और ना ही आज तक मेरी मुसलमानों के साथ दोस्ती रही है। तो फिर इमाम मस्जिद साहब मजीद हैरान होते हैं, उस लड़के से पूछते हैं तो फिर तुम ऐसा क्यों चाहते हो? क्यों तुम दायरा इस्लाम में दाखिल होना चाहते हो? क्या तुम्हारे खानदान में कोई मुसलमान है? तो वो लड़का कहता है कि नहीं, मेरे वालिदैन और मेरा पूरा खानदान गैर मुस्लिम है, लेकिन मेरी वालदा चाहती हैं कि मैं इस्लाम कबूल कर लूं, मैं दायरा इस्लाम में दाखिल हो जाऊं, मैं मुसलमान हो जाऊं। अब इमाम मस्जिद साहब कहते हैं कि तुम्हारी वालदा ऐसा क्यों चाहती हैं? तो वो लड़का कहता है कि ये बात मुझे नहीं पता। अब इमाम मस्जिद साहब कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें कलमा पढ़ाता हूं, तुम मुसलमान हो जाओ, लेकिन मेरी एक शर्त है कि जैसे ही तुम कलमा पढ़ लोगे उसके बाद अपनी वालदा को मेरे पास लेकर आओगे, मैं उनसे सारी कहानी जानना चाहता हूं। लड़का इमाम मस्जिद साहब से वादा कर लेता है। उसके बाद इमाम मस्जिद साहब उस लड़के को कलमा पढ़ाते हैं और इस तरह वो 16 साला गैर मुस्लिम लड़का मुसलमान हो जाता है, दायरा इस्लाम में दाखिल हो जाता है। इमाम मस्जिद साहब उसे मुबारक देते हैं कि आज से तुम मुसलमान हो और उसे चंद बुनियादी बातें इस्लाम के बारे में बताते हैं और उसके बाद उसे अपना वादा याद दिलाते हैं कि अब तुम जाओ और अपनी वालदा को लेकर मेरे पास आओ। उसके बाद वो लड़का भागता हुआ अपनी वालदा के पास गाड़ी में आता है, आकर बताता है कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है, आज से मैं मुसलमान हूं, लेकिन इमाम मस्जिद साहब ने एक शर्त रखी थी। वालदा पूछती हैं कि क्या शर्त? तो वो कहता है कि इमाम मस्जिद साहब ने कहा था कि जैसे ही तुम इस्लाम कबूल कर लोगे उसके बाद अपनी वालदा को मेरे पास लेकर आओगे, मैं उनसे सारी कहानी जानना चाहता हूं कि आप ऐसा क्यों चाहती थी कि मेरा बेटा इस्लाम कबूल कर ले। उसके बाद वो 16 साला लड़का अपनी गैर मुस्लिम मां को लेकर इस्लामिक सेंटर के अंदर जाता है। इमाम मस्जिद साहब उस खातून के सामने वही सवाल रखते हैं, तो खातून जो जवाब देती है वो बड़ा हैरान कर देने वाला है। खातून कहती है कि मैं पेरिस के एक फ्लैट में रहती हूं, मेरे मद्दे मुकाबिल फ्लैट में एक मुस्लिम फैमिली रहती है, उस मुस्लिम फैमिली में एक वालदा है और उसके 2 जवान बेटे हैं। मैं रोजाना देखती हूं, जब भी सुबह होती है वो दोनों बेटे जब काम पर जाने लगते हैं तो रोजाना उनका मामूल है कि अपनी वालदा के हाथ चूमते हैं, उनका माथा चूमते हैं, उनसे दुआएं लेकर काम पर जाते हैं। उसके बाद जब वापस आते हैं तो यही अमल दोबारा दोहराते हैं, अपनी वालदा के हाथ चूमते हैं, उनका माथा चूमते हैं, उनसे दुआएं लेते हैं और उसके बाद वो दोनों थके हारे बेटे बजाय खुद आराम करने के अपनी वालदा की खिदमत में लग जाते हैं, उनके साथ पूरे दिन की रूटीन शेयर करते हैं। जब मैं ये देखती हूं तो मैं खासी हैरान होती हूं, क्योंकि हमारे गैर मुस्लिम मुआशरे में तो ऐसा नहीं होता। हमारे मुआशरे में ये रिवाज राइज है कि जब भी वालिदैन बूढ़े हो जाते हैं तो हमारी औलादें हमें ओल्ड होम में रखाती हैं। लेकिन मैंने मुस्लिम कम्युनिटी में देखा है, मुस्लिम फैमिलीज में देखा है कि बच्चे अपने बूढ़े वालिदैन की खिदमत करते हैं, उन्हें अपने पास रखते हैं या फिर खुद उनके
पास रहते हैं। अब मैं ये नहीं चाहती कि जब मैं बूढ़ी हो जाऊं तो मेरा अपना बेटा, जिसे मैंने सख्त मेहनत के साथ पाला है, मुझे उठाकर ओल्ड होम में फेंक आए। इसलिए मैं चाहती थी कि मेरा बेटा इस्लाम कबूल कर ले, मुसलमान हो जाए, ताकि जब मैं बूढ़ी हो जाऊं तो मेरा बेटा मुझे अपने पास रखे और मेरी बिल्कुल वैसी ही खिदमत करे जैसे कि मुसलमान बच्चे अपने वालिदैन की करते हैं। नाज़रीन, मुझे ये लगता है कि अगर इस गैर मुस्लिम खातून को यह पता चल जाए कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर के इस्लामिक ममालिक के यहाँ अब चीजें तब्दील होती जा रही हैं, बच्चे अपने वालिदैन को खुद से दूर कर रहे हैं और मुसलमान बच्चे भी अपने वालिदैन को ओल्ड होम में छोड़ने लगे हैं, तो शायद ये खातून इतना बड़ा फैसला ना करती। अब अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान हो या फिर दुनिया का कोई भी इस्लामी मुल्क हो, ओल्ड होम बदकिस्मती से आबाद होते जा रहे हैं और हमारे घर हमारे बड़ों से, हमारी जन्नतों से, हमारी छाओं से महरूम और खाली होते जा रहे हैं। सिर्फ इतनी सी इल्तमास है कि अगर आपसे ऐसी कोई गलती हुई है, आपने ऐसा कोई फैसला करने का सोच रखा है, तो अल्लाह से भी माफी मांगे और अपने वालिदैन से जाकर माफी मांगे। ओल्ड होम को खाली कर दें, ओल्ड होम को वीरान कर दें और अपने घरों को अपने बड़ों से आबाद रखें। याद रखिएगा, जब बूढ़ा और घना और पुराना शजर कट जाता है तो उस घर के अंदर बेरौनकी आ जाती है, वो घर वीरान हो जाता है।